बाबा भी हम बच्चों को रोज नई नई प्रेरणाएं देते हैं, लेकिन वो प्रेरणाएं बाबा हमें कैसे देते हैं? मुरली के द्वारा। और वैसे भी अभी जो हमारे पास प्रोग्राम चल रहा है उसका नाम भी क्या है? खुशियाँ आपके द्वार। तो आज बाबा की मुरली में भी बाबा ने हमारे को खुश रहने की विधि बताई है कि कैसे हर परिस्थिति में हम खुश रह सके। और बाबा ने हम बच्चों को बताया भी है कि खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा हम बच्चों को हर परिस्थिति में पार होने के लिए एक ही साधन देते हैं। कौन सा साधन देते हैं? बच्चे मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है। कल की भी मुरली में था ना, कुछ भी हो जाए हमें बाबा के महावाक्य जरूर सुनने चाहिए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो आज भी हम सभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। आज 15 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो। कोई भी आए हमें क्या देना है उसको? खुशी। कल भी हम सुन रहे थे ना कि कुछ ना हो हमारे पास, लेकिन कोई भी आए तो हमें क्या करना है? मुस्कुरा कर मिलना है। तो आज भी बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि एक दो को खुशी की खुराक खिलाते रहो, सदा खुश मिजाज में रहना है और खुशी बांटना है। यही है जबरदस्त खातिरी करना। चाय पानी ये तो बाद में पूछा जाता है, लेकिन जब कोई आता है तो अगर हम उनसे हंस करके मिलते हैं या खुशी से मिलते हैं तो कैसा लगता है उनको? अच्छा लगता है ना। तो बाबा भी हम बच्चों को क्या कह रहे हैं? किसी से भी खुशी से मिलना क्या है? जबरदस्त खातिरी करना है। आज का प्रश्न है, अपनी ऊंची अवस्था बनाने की विधि क्या है? किन मुख्य बातों का ध्यान रखना है? अवस्था बनानी है तो उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है? उसके लिए बाबा ने हमें उत्तर दिया है, ऊंची अवस्था बनानी है तो नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसके लिए बाबा हमें क्या कहते हैं? बच्चे सर्व संबंध किसके साथ होने चाहिए? बाबा के साथ। अगर बाबा से हमें संबंध की अनुभूति नहीं होती है तो क्या होगा? परिवार में किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट आया तो फिर उसका दुख हमें अनुभव होता है। तो उसके लिए बाबा ने क्या कहा कि कुछ भी हो जाए हमें क्या बनना है? नष्टो मोहा। अपना चार्ट रखना है कि बाबा को याद करते समय उनसे क्या क्या बातें करते हैं। जब हम बाबा से योग लगाते हैं तो योग का अर्थ बाबा ने क्या बताया? बातचीत करना। तो बाबा कहते ये भी देखना है कि मुझे बाबा से क्या क्या बातें करनी है। कितना समय याद किया? बाबा कहते हैं ना, रोज अपना चार्ट रखो। कितने घंटे का बाबा चार्ट मांगते हैं? कम से कम 8 घंटा। अब 8 घंटा तो एकदम बैठ के नहीं कर सकते, तो बाबा ने उसके लिए क्या विधि बताई है? हर कर्म करते श्वासोश्वास बाबा को याद करना है। नींद को जीतने वाला बनना है। पुराने शरीर की संभाल भी करनी है, इसे भूलना भी है। दैवी स्वभाव बनाना है। स्वभाव के वशीभूत होकर किसी को भी सताना नहीं है। सब डिफेक्ट निकाल
प्योर डायमंड बनना है। सबको सुख देने वाला क्या बनना है? खुशबूदार फूल बनना है। ओम शांति। ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। दो नेत्र तो सभी के पास है ना, लेकिन बाबा ने हमें कौन सा नेत्र दिया? तीसरा नेत्र। और इस तीसरे नेत्र से बाबा कहते, क्योंकि शिव बाबा भी कौन है? त्रिकालदर्शी। तो बाबा के बच्चे भी कौन है? मास्टर त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते कोई भी कर्म करने के पहले क्या करो? उसका आदि, मध्य और अंत सोच करके करना है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया? ज्ञान का तीसरा नेत्र। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया बदलने वाली है। बेचारे मनुष्य नहीं जानते। दुनिया वाले को क्या कहते हैं? अभी तो बहुत समय पड़ा है, अभी कहाँ विनाश होना है, अभी तो आराम से क्या करो? खाओ पियो और मौज मनाओ। अभी तो हम बड़े हुए हैं। छोटे बच्चे कहेंगे हम बड़े हुए हैं, लेकिन बाबा क्या कहते हैं कि अभी तो ये सृष्टि का अंत का भी अंत आ गया है। तुम बच्चे जानते हो अभी यह सृष्टि के आदि, मध्य, अंत का ज्ञान भी मिल गया है। यह है ज्ञान की सैकड़िंग। सैकड़िंग की एक बूंद भी कितनी मीठी होती है। ज्ञान का भी एक ही अक्षर है। सबसे मीठा अक्षर बाबा ने कौन सा कहा है? मन मना भव। बाबा कहते मुझे जोर जोर से पुकार करके याद करने की जरूरत नहीं है, मन से मुझे याद करो। गीता में भी है ना, मन मना भव। सभी से कितना मीठा है। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो। बाप शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप आए हैं बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। दुनिया में कोई भी हमें स्वर्ग का वर्षा नहीं दे सकता, लेकिन शिव बाबा क्या कहते हैं? मैं तुम्हारे को 21 जन्म स्वर्ग के सुख देता हूँ। कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, तो सदैव खुशी मौज में रहते हैं। बाबा पूछ रहे बच्चों को, बच्चे सदैव खुश मौज में रहते हैं? उसके लिए वह जैसे खुराक है। 21 जन्म मौज में रहने की जबरदस्त खुराक है। यह खुराक सदैव एक दो को खिलाते रहो। बाबा कहते कोई भी आए हमारे पास, कोई कितना भी दुखी आए, क्योंकि संसार में आज क्या है? दुख और अशांति। तो बाबा क्या कहते हैं? बच्चे कोई भी आए उसको क्या दो? सुख और शांति दो। एक दो को जबरदस्त खातिरी करनी है। ऐसी खातिरी कोई मनुष्य की कर नहीं सकता। तुम श्रीमत पर सभी की रूहानी खातिरी करते हो। सच्ची खुश खराफत भी यह है किसी को बाप का परिचय देना, क्योंकि दुनिया वाले तो अभी बाबा को जानते ही नहीं है, अनजान है। तो बाबा क्या कहते हैं कि तुम बच्चे सबको बाबा का परिचय दो। कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए। अगर कोई भी आत्मा वंचित रह गई तो क्या होगा? फिर वो अंत में हमें बुला ना देगी कि आपको भगवान मिला और आपने हमें बताया नहीं। तो इसीलिए अभी तो वैसे भी बाबा का संदेश देने का कार्यक्रम चला हुआ है। कल भी कहा ना, ईच वन नहीं, क्या ईच 10, सब एक नहीं 10 व्यक्तियों को अपने साथ लेके आए, ताकि कोई भी आत्मा
परिवार की भी वंचित ना रह जाए। मीठे बच्चे जानते हैं बेहद के बाप द्वारा हमको जीवन मुक्ति की खुराक मिलती है। सतयुग में भारत जीवन मुक्त था, पावन था। बाप बहुत बड़ी ऊंच खुराक देते हैं। तब तो गायन है ना, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछो? किससे पूछो? गोप गोपियों से। वो गोप गोपियां कौन है? हम बाबा के बच्चे सुबह सुबह सबसे पहले किससे मिलन मनाते हैं? बाबा से। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, तुम बच्चे कौन हो? आज बाबा अपने बच्चों को कितने टाइटल दे रहे हैं। ऊपर बाबा ने क्या कहा, तुम बच्चे त्रिकालदर्शी हो। और अब बाबा ने क्या कहा, तुम गोप गोपियां हो। यह है ज्ञान और योग की कितनी फर्स्ट क्लास वंडरफुल खुराक। और यह खुराक एक ही रूहानी सर्जन के पास है। बाबा का अब बाबा क्या बन गए? सर्जन। इलाज करने आया बाबा, क्योंकि बाबा तो सागर है ना। सागर में कब कौन सी लहर उठ जाए किसी को पता नहीं चलता। तो बाबा भी क्या है? बाबा कहते हैं मैं भी अब क्या बन गए? बाबा सर्जन बन गए। और किसी को भी इस खुशी का मालूम ही नहीं है। बाबा कहते हैं मीठे बच्चों, तुम्हारे लिए मैं हथेली पर स्वर्ग लेकर आया हूँ। मुक्ति, जीवन मुक्ति की सौगात मेरे पास ही रहती है। कलप कलप मैं ही आकर तुमको यह देता हूँ। फिर रावण क्या करता है? छीन लेता है। तो बाबा फिर 5000 वर्ष के बाद आकर हम बच्चों को क्या देते हैं? मुक्ति और जीवन मुक्ति की सौगात देते हैं। तो अभी तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए? कितना चढ़ गया बताओ? चढ़ गया खुशी का पारा? आज बाबा सुबह सुबह ही बच्चों को खुशी की खुराक दे रहे हैं। आज बाबा ने क्या कहा कि कोई भी आत्मा मिले, चाहे वो कितना भी दुखी हो, हमें उसको क्या देना है? उसकी कैसी खातिरी करनी है? सबको बाप का परिचय दो। ये सबसे बड़ी आज बाबा ने क्या कहा है? खातिरी करनी है। तुम जानते हो हमारा एक ही बाप टीचर और सच्चा सच्चा सद्गुरु है, जो हमको साथ ले जाते हैं। मोस्ट बिलव्ड बाप से विश्व की बादशाही मिलती है। यह कम बात है क्या? बाबा जो हमें इतनी बड़ी विश्व की बादशाही देते हैं, बाबा कहते हैं ये कोई कम बात नहीं है। सदैव हर्षित रहना है। गॉडली स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ कहते हैं। या अभी तुम बच्चे जानते हो, फिर नई दुनिया में तुम सदैव खुशियां मनाते रहेंगे। दुनिया नहीं जानती कि सच्ची सच्ची खुशी कब मनाई जाती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे सच्ची सच्ची खुशी मनाते हो, और दुनिया वाले तो खुशी मनाने के लिए कहाँ जाते हैं? बाहर घूमने जाएंगे या पार्टी में जाएंगे, शादियों में जाएंगे, कोई फंक्शन करेंगे और उसके बाद फिर वैसे के वैसे। और बाबा हम बच्चों को क्या देते हैं? क्योंकि हमारी खुशी बाहर की खुशी नहीं है। कौन सी खुशी है? आंतरिक खुशी। तो इसीलिए बाबा क्या कहते हैं? मनुष्य को तो सत्युग का ज्ञान भी नहीं है, तो यहाँ मानते हैं, परंतु इस पुरानी तमो प्रधान दुनिया में खुशी कहाँ से आई? बाबा कहते हैं ये तमो प्रधान दुनिया है, इसमें खुशी कहाँ से आई? यहाँ तो त्राही त्राही करते रहते हैं। कितना दुख की दुनिया है। बाप तुम बच्चों को कितना सहज रास्ता बताते हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहो? कमल फूल के समान। धंधा ढोरी आदि करते भी मुझ
मुझे याद करो, जैसे आशिक और माशूक करते हैं। वह एक दो को याद करते रहते हैं। वह उनका आशिक और वह उसका आशिक होता है। यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो तुम सभी एक माशूक के जन्म जन्मांतर के आशिक हो। बाप कब तुम्हारा आशिक नहीं बनता। आज बाबा क्या कहते हैं कि बाबा ने वैसे भी कुंडली में हम बच्चों को क्या कहते हैं, बच्चे जो मुझे याद करते हैं उसे बाबा याद करता है। लेकिन आज बाबा ने क्या कहा कि तुम बच्चे कौन हो, मेरे माशूक हो। और शिव बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा कभी भी आशिक नहीं बनता हूं। जब दुख जास्ती होता है तो जास्ती सुमरन करते हैं, तब तो गायन भी है ना, दुख में सुमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। इस समय बाप भी सर्वशक्तिवान है। दिन प्रतिदिन माया भी क्या हो गई है। बाबा कहते शिव बाबा भी सर्वशक्तिवान है तो माया भी सर्वशक्तिवान, तमो प्रधान होती जा रही है। इसीलिए अब बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और साथ साथ दैवी गुण भी धारण करो। तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। कैसे। बाबा कहते स्वर्ग के देवी देवता सतो प्रधान पवित्र। इस पढ़ाई की मुख्य बात ही क्या है। इस पढ़ाई की बाबा ने मुख्य बात क्या कौन सी बताई है। बाबा कहते मुझे याद करना। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतना हमारी आत्मा क्या बन जाएगी, शक्तिशाली बन जाएगी। ऊंचे से ऊंच बाप को बहुत प्यार से स्नेह से याद करना चाहिए। वह है ऊंचे से ऊंच बाप की नई दुनिया स्थापन करने वाला। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाने। इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम्हारे अनेक जन्म के पाप कटते जाएंगे। पतित पावन बाप कहते हैं तुम बहुत पतित बन गए, इसीलिए अब मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। पतित पावन बाप को बुलाते हैं। अब बाबा आए हैं तो जरूर क्या करेंगे, पावन बनाएंगे। बाप को ही दुख हरता सुख करता कहते हैं। बरोबर सतयुग में पावन दुनिया थी तो सभी सुखी थे। अब बाबा कहते हैं बच्चे शांति धाम और सुख धाम को याद करो। केवल शांति धाम को नहीं याद करना, किसको याद करना, साथ साथ सुख धाम को भी याद करना है। अभी है संगम युग। खेवैया तुमको इस पार से उस पार ले जाते हैं। नैया कोई एक की नहीं है, सारी दुनिया जैसे एक जहाज है, उसको मैं पार लगाता हूँ। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चे बच्चों को समझाते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम भी बाप की सर्विस में लग जाओ और गॉड फादरली सर्विस। बाप ही तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं फिर उनको महावीर कहा जाता है। देखा जाता है कौन महावीर है, जो बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं। और आज बाबा ने कौन सा डायरेक्शन दिया सारे दिन के लिए,
कौन सा डायरेक्शन दिया? क्योंकि आज का टॉपिक भी क्या है? आज का जो टॉपिक क्या है? संबंधों में मधुरता। तो संबंधों में मधुरता लाने के लिए आज बाबा ने पहले इशारा दे दिया है। क्या करना है? सबसे कैसे मिलना है? खुशी से, आंतरिक खुशी से। बाबा कहते हैं कि कोई भी आत्मा आए तो उसकी कैसे खातिरी करो? खुशी से खातिरी करनी है। बाबा कहते हैं मैं आत्माओं को देखता हूँ, बाकी यह ज्ञान है कि आत्मा शरीर के बगैर बोल नहीं सकती। मैं भी शरीर में आया हूँ, लोन लिया हूँ, शरीर के साथ ही आत्मा बढ़ सकती है। बाबा की बैठक यहाँ है। शिव बाबा परम धाम में बैठेंगे? क्या क्या कहेंगे माताएं? बाबा कहते मेरा तो शरीर ही नहीं है तो मैं बैठूंगा कैसे? तो बाबा की बैठक कहाँ है? यहाँ पर है। जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं तब बाबा बैठकर क्या करते हैं? सबको मुरली सुनाते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह है कौन सा तक? अकाल तक, जिसको कभी भी काल खा नहीं सकता। आत्मा अकाल मूर्त है। आत्मा कब छोटी बड़ी भी नहीं होती है। शरीर सबके छोटे बड़े हैं लेकिन आत्मा सबकी कैसी है? एक जैसी, स्टार, बिल्कुल सूक्ष्म। किसी को आकाल तख्त पुरुष का, किसी को आकाल तख्त स्त्री का। याद करने से ही आत्मा में जंग उतरती है। सोने में जब एलॉय मिक्स होता है तो क्या होता है? जब सोने में एलॉय मिक्स होता है तो सोने की वैल्यू कम हो जाती है। बाप भी संगम पर आकर यह नॉलेज देते हैं कि अपने को क्या समझो? आत्मा। कोई उल्टी सुल्टी बात बोले तो तुम चुप रहो। तुम चुप रहेंगे तो फिर दूसरा क्या करेगा? ताली दो हाथ से बजती है। एक ने मुख से ताली बजाई, दूसरा चुप रहा तो वह आप ही चुप हो जाएगा। बाप बच्चों को एक दो के कल्याण के लिए समझाते हैं। बच्चे सदैव खुशी में रहो, मन मना खाओ। योग करते हो तो अपने को आत्मा समझकर करो। बाबा ने कहा है भाइयों को भी समझाओ। भाई सभी बाप से वर्षा लेते हैं। यह रूहानी नॉलेज एक ही बार तुम ब्राह्मणों को मिलती है। तुम ब्राह्मण ही फिर देवता बनते हो। संगम युग को थोड़े ही छोड़ेंगे, नहीं तो पार कैसे जाएंगे? कूदेंगे थोड़ी। यह वंडरफुल संगम युग है तो बच्चों को सदैव रूहानी याद की आदत पड़ जानी चाहिए। तुम्हारे ही फरियाद की बातें हैं, तुम्हारे ही फायदे की बात है। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे सबको बाप का परिचय दो। अपने को आत्मा समझो। मनुष्य मनुष्य से बात करेंगे तो उनके मुख को देखेंगे। तुम आत्मा से बात करते हो, तुमको आत्मा ही देखना है। भले शरीर द्वारा ज्ञान देते हो परंतु इस शरीर का भान भी छोड़ना है। इसको कहा जाता है क्या? स्पिरिचुअल लेन देन। आत्मा की आत्मा के साथ। आत्मा में ही ज्ञान है, आत्मा को ही ज्ञान देना है। यह जैसे कि जौहर भरना है। कोई को बाबा कहते हैं प्रैक्टिस करके देखो तीर लगता है या नहीं। यह नई आदत डालनी है तो शरीर का भान निकल जाएगा। माया के तूफान कम आएंगे, बुरे संकल्प भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आई भी नहीं होगी। हम आत्मा ने 84 का
पढ़ाईवान हूँ, बच्चों को बैठ समझाता हूँ। मीठे बच्चे, रूहानी याद की यात्रा में रहो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। यह तुम ब्राह्मणों का सर्वोच्च ऊंच कुल है। तमो प्रधान होने के कारण इस समय फिर सबकी शरीर की आयु भी कम हो गई है। अब तुम जितना योग में रहोगे उतना आयु बढ़ती जाएगी। तुम्हारी आयु बढ़ते बढ़ते 150 वर्ष हो जाएगी। इसीलिए शरीर की संभाल भी करनी है। ऐसे नहीं यह तो मिट्टी का पुतला है, कहाँ यह खलास हो जाएगा। नहीं, इसको जीते रखना है। यह अमूल्य जीवन है। कोई बीमार होते हैं तो उनसे तंग नहीं होना है। उनको भी बोलो तुम शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना पाप कटते जाएंगे। उनकी सर्विस करनी है। जीते रहे और शिव बाबा को याद करते रहे। बच्चों को नष्टो मोहा बनने की हिम्मत रखनी है। फट से नष्टो मोहा हो जाना चाहिए। बेहद का बाप मिला है तो उनसे वर्षा लेना है। बाबा ने बच्चों को समझाया है याद का चार्ट रखो। बाप को याद करने समय बाबा से क्या बातें करनी है, बाबा की कितनी महिमा की है। भोजन पर भी कितना समय याद किया फिर भूल गया। अपनी अवस्था को ऊंच बनाना जरूर है। नींद को जीतने वाला बनना है। याद को बढ़ाते जाओ, औरों को भी सिखलाओ। नष्टो मोहा बनो। पुराने शरीर को भूलना पड़े। बाप के बने हो तो उसको याद करना पड़े। जो बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं तो उनसे कितना लव होना चाहिए। अपनी जांच करनी है। मेरे में दैवी स्वभाव है। मनुष्य को स्वभाव बहुत सताता है। हर एक को अपना तीसरा नेत्र मिला है। मेरी याद बाबा तक पहुंचती है। जो डिफिकल्ट है उनको निकाल प्योर डायमंड बनना है। अपने को भी थोड़ा भी डिफेक्ट होगा तो वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए मेहनत अपने को वैल्यूबल हीरा बनाना है। बाबा जानते हैं कर्मातीत अवस्था तो पिछाड़ी में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आनी है। फिर भी पुरुषार्थ करने के लिए तो बाबा कहेंगे ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाबा को भी प्यारे लगेंगे। उनको सुख देने वाला खुशबूदार फूल कहते हैं। वह छिप नहीं सकते। बाबा मीठे बाबा आप हमें क्या से क्या बनाते हो यह कोई भी नहीं जानते। एकदम बाबा को याद कर स्नेह के आंसू बहते रहे। बाबा आपसे हम कब मिलेंगे। सभी दुख मिटाने वाले बाबा आपने हमें कितना सौभाग्य बनाया है। आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो। याद का बल उनको फिर बहुत मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज धारणा के लिए सार है। कोई भी उल्टी सुल्टी बातें बोले तो चुप रहना है। मुख की ताली नहीं बजानी है। सहन करना है। एक दो का कल्याण करना है। ज्ञान के तीसरे नेत्र से आत्मा भाई को देखना है। अपने को भाई समझ भाई को ज्ञान देना है। रूहानी ड्रिल करनी और
करानी है, अपनी मेहनत करनी है, दूसरों को नहीं देखना है। आज का वरदान है, अपनी विल पावर द्वारा हर एक को विल करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। आज बाबा ने कितना अच्छा वरदान दिया। अपने विल पावर द्वारा हर एक को विल करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भाव। वर्तमान समय कई आत्माएं आपके सहयोग के लिए जागृत हैं, लेकिन अपनी शक्ति नहीं है। उन्हें आपको अपने शक्ति की मदद विशेष देनी पड़ेगी। इसीलिए निमित्त बने हुए सेवाधारियों में सर्व शक्तियों की पावर चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने लास्ट में बच्चों को शक्तियां विल की, उस विल से कार्य चलता रहा। ऐसे फॉलो फादर अपने शक्तियों की विल आत्माओं के प्रति करो तो समय प्रमाण सेवा संपन्न हो जाएगी। आज का स्लोगन है, जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सहज सफलता प्राप्त है। जहाँ एकता और एकाग्रता की शक्ति है, वहाँ सहज सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, ओम शांति।